हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए अध्याय नंबर 2 को पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। आपके घर में उपयोग होने वाले खास सामग्री किन माध्यमों से प्राप्त होती है? खास सामग्री उसको बोलते हैं गाइस, जो हम भोजन के रूप में जो कुछ भी लेते हैं उसको खास सामग्री बोलते हैं। ठीक है। खाली स्थानों में हाँ या नहीं भरे। ये खास सामग्री का तालिका है: गेहूं, मक्का, चावल, दाल, तेल, नमक, गन्ना, मूंगफली, चना, दूध। अब इसमें देखना है खेत से क्या आता है। तो गेहूं खेत से आता है, मक्का भी खेत से आता है, दाल, ये सब खेत से आते हैं। जो जो चीज़ खेत से आता है उस पे आप सही का निशान लगा सकते हैं। जो बाजार से आता है उसमें बाजार, जो अन्य स्रोत से आते हैं उसमें आप खाली स्थान को हाँ या ना में भर सकते हैं। मुर्गी पालन। अपने समाज में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं के विषय में जाना। विविधता, विविधता मतलब डिफरेंट, यानी अनेक चीज़ों के बारे में हमने जाना। भारत गांवों का देश है। यह लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। मतलब यहाँ लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। यदि आप अपने आस पड़ोस पर नज़र डालें तो पाएंगे कि लोगों के जीवन यापन संबंधी कार्यों में भिन्नता पाई जाती है, यानी डिफरेंस पाई जाती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि लोगों के पास जीवन यापन के समान अवसर है या नहीं। मतलब समान यानी कि सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं, एक इक्वल ये में अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल रही है या नहीं, इस अध्याय में हम देखेंगे, यानी अवसर मिल रही है या नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि ग्रामीण जीवन यापन की स्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती है या अलग है। उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जो कि ग्रामीण जीवन जीते हैं। आइए पढ़ते हैं। बिहार के बक्सर जिले में राजपुर गांव है। गांव की मुख्य गली तथा सड़क बाजार की तरह दिखता है। वहां पर आपको तरह तरह की छोटी बड़ी दुकानें दिखेगी। चाय नाश्ता की दुकान के बगल में एक परिवार रहता है जो अपने घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम करता है। उसके नज़दीक ही साइकिल मरम्मत की दुकान है। गांव में कुछ परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। तो आजीविका क्या होता है, जिसको लाइवलीहुड बोलते हैं गाइस। आजीविका मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी जो भी जीवन जीता है, जिस माध्यम से भी वो अपने आय प्राप्त करता है या जो भी काम करता है जिससे उसका रोजगार चलता है, उसको आजीविका हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में लाइवलीहुड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल श्रमिक हो सकता है, यानी कि लेबर हो सकता है, या डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। जो भी एग्जाम्पल के रूप में वो अपने 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 क्षेत्रों में क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, चना, अरहर, मसूर की खेती होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आम और अन्य मौसमी फलों के बगीचे भी है। जीवन यापन के लिए लोग बागवानी करते हैं तथा प्राप्त फलों के को बाजार में बेचकर कुछ आय प्राप्त करते हैं। आजीविका के लिए यहाँ के लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और बकरी पशुअर भी पालते हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं को भी पालते हैं, यानी पशुपालन करते हैं। आइए ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन कर रहे लोगों से मिले और देखें कि हम आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में अपने क्षेत्रों के अनुसार आजीविका संबंधित किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार कीजिए। यानी एक एक तरह से आप सूची बनाइए जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। जैसे कृषि कार्य के अंतर्गत जो भी मतलब एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी आता है, जैसे गेहूँ, चना, अरहर, मसूर, धान, ये सब क्या होता है, कृषि के अंदर आता है। तो उसको आपको लिखना है। गैर कृषि कार्य के अंतर्गत जो भी पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, या जो भी अ, उसको गैर कृषि में, यानी कि कृषि में नहीं आता। अन्य कार्य जैसे डॉक्टर, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, ये सब चीज़ को अन्य कार्य में लिख सकते हैं। खेती, किसान और मजदूर। ललन एक मध्यम किसान है। आइए
स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन हम सुकुलपुरा गांव गए। राजपुर की तरह सुकुलपुरा भी मैदानी गांव है, लेकिन यहाँ के गांवों में अधिकतर नहरों से सिंचाई होती है। यानी जो जो सिंचाई होती है, जो खेतों में पानी पहुंचाया जाता है, वो नहर के द्वारा यानी कैनाल सिस्टम के द्वारा वहाँ पे पानी को पहुंचाई जाती है। जब सुकुलपुरा पहुंचे तो गेहूं की कटाई का मौसम शुरू हो चुका था। हमें देखते ही ललन प्रसन्न होकर बोला, आओ पानी पियो। यानी प्रसन्न यानी खुश होकर उसको बुलाया गया। काफ़ी दिन बाद इधर आना हुआ है। ललन से हमारी अच्छी पहचान थी। हम उसके खेत की ओर चल दिए। खेत की मेड़ पर चलते हुए हम खेत में लगे फसलों को भी देख रहे थे। गेहूं के साथ अन्य फसल भी घने और अच्छे लग रहे थे। ललन ने बताया कि इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है। फसल के लिए इस बार समय पर खाद बीज के लिए पैसों का प्रबंध हो गया है। पैसा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल गया है। तो आइए दोस्त, इसको जानते हैं केसीसी क्या होता है। केसीसी का फुल फॉर्म किसान क्रेडिट कार्ड होता है। ये क्या होता है? ये एक इंडिया गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय सरकार के तरफ से एक योजना लाई जाती है, जिसका उद्देश्य ये होता है, जो भी असंगठित क्षेत्र जो होते हैं, जहाँ पे किसान को आमतौर पर उधार लेना पड़ता है, यानी कि हाई रेट पे, मतलब ज़्यादा रेट पे ब्याज के दर पे वो लोग साहूकार होते हैं या महाजन गांव में होते हैं, उनसे क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं, जिससे इनको बाद में दिक्कत होती है। तो इसी चीज़ को कमी करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय जो सरकार है, वो इस फंड को लाया है, जिसको केसीसी बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, जिसमें क्या ब्याज जो होता है, ब्याज रेट यानी कि 2% से कम कम होता है। ठीक है। सिंचाई भी समय पर हो गया। दवा कीटनाशक के प्रयोग के कारण फसल घनी व अच्छी हुई। ललन के पास 5 एकड़ जमीन है। देखिए, 1 एकड़ में 32 कट्ठा होता है। कट्ठा का मतलब जानते हैं, 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। ठीक है। और 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है। ठीक है। तो अगर 1 एकड़ जमीन है तो कितना हो गया, 32 कट्ठा यानी कि 1.5 बीघा, लगभग 1.613 613 मतलब कह सकते हैं। वह साल में 2 फसलों को उपजाता है, यानी कि साल में क्या करता है, 2 फसल को उपजाता है। बरसात के समय धान, यानी जब बरसात आती है तो धान, और ठंड में क्या करता है, गेहूँ, चने व दलहनी फसलें उपजाता है। सिंचाई और रासायनिक खाद से उपज काफी बढ़ जाती है। ललन, उसकी पत्नी और 3 बच्चे खेत पर काम कर रहे थे। उनके अलावा कुछ मजदूर भी थे। ललन पानी पिलाने के बाद पूछा, कहिए आज कैसे आना हुआ है? हमने कहा, आपसे मिलने आए थे, आपका काम कैसा चल रहा है? ललन बोला, अभी तो कटाई ही पूरी नहीं हुई है। मतलब कि कटाई मतलब जब फसल तैयार हो जाता है तो गाइस क्या होता है, उसको काटा जाता है। सबसे पहले तो बुआई होती है। जब फसल लगाई जाती है उसको बुआई बोलते हैं। कटाई का मतलब जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है। कटनी के बाद किराए के थ्रेशर मशीन से दौनी करानी पड़ती है। यानी कि जब कटाई हो जाती है, फसल को नीचे से काट दिया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि थ्रेशर हो गया। थ्रेशर मतलब एक उपकरण होता है, जिसमें क्या किया जाता है, उसको डालकर कम समय में उसको क्या किया जाता है कि एक तरह से दौनी करा दिया जाता है। मतलब कि उसमें से फसल निकल जाती है। मतलब एक प्रोसेस होता है, समझिए कि एक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या किया जाता है, कटाई के बाद उसमें झाड़ जो होती है, अगर धान है, गेहूं है, उसको डाल दिया जाता है उसमें। उसके बाद थ्रेसर के माध्यम से वो एक तरफ भूसा बनकर निकल जाता है, और एक तरफ क्या होता है, उसमें का जो गेहूं है या धान होता है, एक तरफ आ जाती है। ठीक है। मजदूरों की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो रहा है, और बेचने भी तुरंत जाना है। यानी मजदूर यानी कि जो लेबर है वो समय पे नहीं मिल पा रहा है, वो बता रहा है। और बेचने भी यानी कि फसल बेचने भी तुरंत जाना है। कहाँ जाते थे? मार्केट में। बुआई, निराई, गुड़ाई के समय ललन जैसे मध्यम किसानों को मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु कटाई के समय वह कुछ मजदूरों की मदद लेता है। देखिए, ललन जैसे जो माध्यम किसान है, वो बता रहे हैं कि उनको निराई गुड़ाई के समय क्या होता है, किसानों की ज़रूरत नहीं होता है। यानी कि
लेकिन कटाई जब करना पड़ता है उस समय मज़दूरों की मदद लेना पड़ता है। कटाई के समय मज़दूरी भी बढ़ जाती है, यानी कि जो मज़दूर का रेट जो होता है, मतलब काम करने का पैसा जो मिलता है उसकी भी रेट क्या होता है वो बढ़ जाता है। जिससे उसके जैसे किसान को ज़रूरत से कम आमदनी आदमी से काम चलाना पड़ता है, सॉरी। जिस जब रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या है कि ऐसे कि मध्यम किसान लोगों क्या सोचते हैं कि हमारा पैसा कम मतलब खर्च होना चाहिए, मतलब बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहाँ से उतनी पैसे दे पाएँगे यानी मज़दूर को। तो ये क्या करते हैं कि ज़रूरत से कम आदमी से भी काम चलाते हैं, ठीक है? खेती के साथ वो मुर्गी फार्म भी चलाते हैं। मुर्गी फार्म जो होता है जहाँ पे मुर्गी पाला जाता है, जिससे होने वाली आय से दैनिक खर्चों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो दैनिक खर्चा वो खर्चा होता है जो हम प्रत्येक दिन हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जो खर्चा होता है प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, जो वही दैनिक खर्चा होता है। तो किस चीज़ से दैनिक खर्चा पूरा करते हैं? तो वो अलग यानी कृषि से अलग कार्य भी करते हैं, जैसे मुर्गी फार्म वगैरह चलाते हैं, जिससे वो दैनिक खर्चा अपना पूरा करते हैं। ललन को बैंक का कर्ज चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचनी है, क्योंकि कर्ज नहीं लौटाने पर पुनः कर्ज मिलने में परेशानी होगी। देखिए, जब आप कर्ज नहीं लौटाइएगा बैंक को टाइमली, तो क्या होता है कि आप फिर से नहीं ले पाइएगा, यानी कि फिर से लेने में आपको कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी। ललन जैसे लोगों को थोड़ी सी ज़मीन होती है, इसमें उनके परिवार का गुजारा हो जाता है। उन्हें किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती, परंतु उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि खाद, बीज, कीटनाशक आदि समय पर खरीद सके। तो ललन एक माध्यम किसान है, मध्यम वर्ग का, ठीक है गाइज। और ये ऐसे किसान होते हैं कि वो दूसरे के यहाँ मतलब काम भी नहीं करते हैं, उनके परिवार का गुजारा भी हो जाता है इसी से। लेकिन इनके पास इतने ही पैसे नहीं होते हैं कि वो खाद, बीज, कीटनाशक वगैरह जो भी होता है छिड़काव के लिए। कीटनाशक एक गाइस रासायनिक पदार्थ होता है, जिससे क्या होता है कि कीट वगैरह को मारा जाता है, मतलब उसको एक तरह से नष्ट किया जाता है, जो मतलब फसल को एक तरह से नष्ट करते हैं। उसको भगाने के लिए कीटनाशक का उपयोग किसान अपने फसल में करते हैं, ठीक है। हमने ललन से जानने के लिए आज्ञा मांगी, क्योंकि हमें गांव के अन्य लोगों से भी मिलना था, ठीक है। यहाँ पे एक स्टोरी है ललन की, जिससे आपको समझाया जा रहा है कि कौन कौन सी परेशानी इनको झेलनी पड़ती है, या इनको कैसे अपनी जीवन बसर करनी पड़ती है, और इनकी जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनको कैसे अपना जीवन जीना पड़ता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे ललन का एक स्टोरी था, उससे समझने की हमने कोशिश की। आइए अब दूसरी स्टोरी, कृपा शंकर, एक सीमांत किसान। सीमांत किसान, गाइज आपको वर्ड आ रहा होगा, इससे घबराना नहीं है। सीमांत किसान वो किसान होते हैं जिनकी अधिकतम जोत जो होता है 1 हेक्टेयर तक ही होती है। मतलब 1 हेक्टेयर, मतलब अभी बताया हूँ कि 1 हेक्टेयर में कितना कट्ठा होता है, 32 कट्ठा, यानी 1.5 बीघा। और 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, और 20 धूर में 1 कट्ठा होता है, ठीक है। यानी 20 कट्ठा में 1 बीघा और 20 धूर में 1 कट्ठा, ठीक है। तो ये सब चीज को आपको जानना पड़ेगा। तो सीमांत किसान किसे बोलते हैं? वैसे किसान जिनकी अधिकतम स्रोत जोत यानी जोतने की जगह जो होता है, जो मतलब लैंड यानी जमीन जो है, वो 1 हेक्टेयर तक ही होती है, उसे क्या बोलते हैं? सीमांत किसान बोलते हैं। ललन के घर के पास में ही कृपा शंकर का भी घर है, अतः वह हमें रास्ते में ही मिल गया। वह अपनी फसलें बेचकर लौट रहा था, हमें वह अपने घर ले गया। हमने कृपा शंकर से पूछा, आपने अपनी फसली इतनी जल्दी क्यों बेच दिया? वो पूछता है क्या कि कृपा शंकर से कि आपने फसल इतनी जल्दी क्यों बेच दी? किसने पूछा? ललन पूछता है, ठीक है। किससे पूछता है? कृपा शंकर, जो जो यानी सीमांत किसान है, ठीक है। कोई बात थी क्या? अभी तो बाजार भी सस्ता है, अभी बेचने पर दाम कम मिला होगा। कृपा शंकर कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे नगद पैसों की जरूरत थी। यानी कि कैश जो पैसा था उनकी जरूरत थी, किसको? कृपा शंकर को। कृपा शंकर बताते हैं ललन को
खेती से साल भर का खर्चा नहीं चल पाता है, घरेलू खर्च के लिए कर्ज लिया था उसको देना है, साथ ही अन्य कर्ज भी चुकाना है। यानी यहाँ पे कृपा शंकर ललन से बताते हैं कि देखो मुझे नगद पैसों की ज़रूरत है, यानी कैश पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि क्योंकि जो इन्होंने घरेलू यानी कि जो घर में खर्च होते हैं प्रतिदिन उस खर्च के लिए किसी से कर्ज लिए थे, उस कर्ज को चुकाने के लिए और अलग और भी कर्ज थी इनकी, उसको चुकाने के लिए क्या कर रहे थे, ये जल्दी से क्या फसल को यानी बेच दिया था। ठीक है। कृपा शंकर के पास 1 एकड़ जमीन है। यहाँ पे कृपा शंकर के पास कितना है, 1 एकड़ जमीन, मतलब कि ये सीमांत किसान है। तो सीमांत किसान किसको बोलते हैं गाइज, तो याद रखना है सीमांत किसान वैसे किसान होते हैं जिनके पास 1 एकड़ की जमीन होती है, मतलब जोत के लिए, यानी जमीन खेती करने के लिए 1 एकड़ तक ही होती है, उसे सीमांत किसान बोलते हैं। ठीक है। और जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर 1 से 2 हेक्टेयर अगर होता है, उनको क्या बोलते हैं, लघु किसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु किसान बोलते हैं। ठीक है। आइए अब क्या बोलते हैं, उसे अपनी 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए खाद बीज और कीटनाशक सब कुछ उधार लेना पड़ता था। नहरों से सिंचाई तथा समय पर बारिश होने के कारण वह 2 फसल उपजाता था, पर उधार चुकाने के लिए वह अपनी फसल जल्दी बेच देता था। देखिए गाइस, जब आप कर्ज लीजिएगा दूसरे से तो आपको चुकाना भी पड़ेगा टाइमली। इसलिए क्या होता था कृपा शंकर के केस में कि वो जो कृपा शंकर किसान थे वो क्या करते थे, अपने खाद बीज कीटनाशक यानी जो जो चीज़ फसल में ज़रूरत पड़ती थी उसको खरीदने के लिए वो कर्ज लेते थे, और उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में क्या होता था, इनको जल्दी क्या करते थे, फसल को कटाई करने के बाद तुरंत बाजार में ले जाकर बेच देते थे, क्योंकि इनको कर्ज भी चुकाना पड़ता था। ठीक है। पैसे पैसों की कमी के कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता। खेतों से गुजरते हुए हमने पूछा, इस साल तुम्हारी फसल कैसे कैसे हुई है। कृपा शंकर ने कहा, इस साल का फसल कम हुआ है क्योंकि जितने पैसे चाहिए थे उतने का कर्ज नहीं मिल पाया। मेरे 1 एकड़ जमीन में केवल 4 क्विंटल ही गेहूं हुआ है। देखिए यहाँ पे कृपा शंकर से पूछता है ललन कि कैसा हुआ है इस बार का फसल तुम्हारा, तो कृपा शंकर बताता है कि इस साल फसल कम हुआ है, क्योंकि कृपा शंकर को जितना पैसा चाहिए था, मतलब फसल उगाने के लिए, उतना कर्ज नहीं मिल पाया था। ठीक है। कौन बताता है, कृपा शंकर यहाँ पे बताता है, और बताता है कि मेरे 1 एकड़ जमीन में कितना कुंटल गेहूं हुआ है, 4 क्विंटल हुआ है। 1 क्विंटल में गाइस कितना होता है, तो 1000 किलोग्राम, यानी कि 1000 केजी, यानी 1000 केजी क्या होता है कि 1000 केजी होता है। ठीक है गाइस। इनकमिंग कॉल।